मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 सॉइल। देखिए आपके क्वेश्चन आंसर समझाने जा रहे हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 96 पे आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म। सॉइल कैसे बनता है, कैसे बनती है सॉइल? सॉइल इज फॉर्म थ्रू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, यानी कि वेदरिंग एक प्रोसेस होती है, उसको द्वारा सॉइल बनती है। वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच द सॉइल फॉर्म। वेदरिंग इज द प्रोसेस फिजिकल ब्रेकडाउन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि वेदरिंग क्या होता है, एक फिजिकली क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स होता है, रॉक का टूटना और अर्थ के ऊपर रॉक का टूटना और बिखर जाना, और जिससे क्या हो जाती है, एक लेयर इकट्ठी हो जाती है और उसको हम क्या कह देते हैं, सॉइल कहते हैं। द फिजिकल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरली डन बाय विंड वाटर एंड क्लाइमेट। और ये फिजिकल चेंज किस चीज़ से आता है, इसे कौन ब्रेक डाउन करती है? या तो विंड करती है, बहुत तेज हवा, वाटर के थ्रू होता है, जैसे देखा सॉइल इरोजन होता है, चट्टानों पे से खिसक जाती हैं चट्टानें, बारिश पड़ती है तो। क्लाइमेट और क्लाइमेटिक कंडीशन इसमें रोल बहुत ज़्यादा करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसेस लार्ज रॉक प्रिवेंट्स स्मॉलर पीसीज एंड इवेंचुअली टू सॉइल। ठीक, तो ये हमारी किस से बनती है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इन द प्रेजेंस ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट, और ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो सॉइल इज फॉर्म। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। क्लेई सॉइल जो होती है ज़्यादा यूजफुल क्यों होती है, फ़ायदेमंद क्यों होती है क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए? आंसर देखिए, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले सॉइल आर पैक्ड टाइटली एंड देयरफॉर कैन रिटेन वाटर। देखिए उसका पार्टिकल जो होता है क्ले का बहुत ज़्यादा पतला बारीक होता है, इसलिए वो क्या करती है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखती है। और क्रॉप्स को क्या चाहिए, हमारे पानी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मॉइस्चर, सो डैट इट कैन ईजिली ग्रो ऑन द ग्राउंड फास्टली। क्ले सॉइल इज़ ऑल्सो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। और क्ले सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि हमारे क्रॉप्स को चाहिए होते हैं अच्छे पैदावार देने के लिए, उगने के लिए। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज वीट ग्राम्स एंड पैडी द सॉइल इज़ गुड एंड रिटेनिंग वाटर एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इज़ सुटेबल। देखिए, और इस वीट ग्राम, चना और ये गेहूँ और पैडी मक्का के लिए हमारा बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, सॉरी रिटेनिंग वाटर कम चाहिए होता है, और जिससे कि क्ले सॉइल उसको रोक लेती है। और क्या होता है, क्ले सॉइल में पोर्स होने के कारण वो नीचे लीकेज नहीं हो पाता है, और इसलिए हमारी जो होती है क्रॉप अच्छी होती है। देयरफॉर द सॉइल हैविंग करैक्टरिस्टिक्स यूजफुल फॉर काइंड ऑफ क्रॉप्स। और इसीलिए क्ले सॉइल के ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की कॉइल्स क्रॉप्स के लिए ये यूजफुल है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिस्ट डिफरेंस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच में आपको दिखाना है, डिफरेंस दिखाना है। स्टूडेंट्स ये आ गया क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल आपका। पहला देखिए डिफरेंस, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज हायर। इसमें क्या होता है, क्लेई सॉइल में, ये सैंडी सॉइल है आपका, सैंडी। क्ले सॉइल में प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज हायर होते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल है, इसमें सैंडी जो होता है, देखा ही आपने, मोटी सॉइल होती है, पार्टिकल मोटे होते हैं। पार्टिकल आर पैक टाइटली, क्ले में टाइटली पैक होते हैं, ऑब्वियसली दिखता है। पार्टिकल आर लूजली पैक, अलग अलग आसानी से हो जाते हैं। क्ले सॉइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग भी होती है इसमें। इट कैन होल्ड अमाउंट ऑफ वाटर, इसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड हो सकता है। इट्स एबिलिटी टू रिटेन वाटर इज लो, इसकी एबिलिटी क्या होती है, सैंडी सॉइल की कम होती है। देखा होगा आपने, सैंडी के ऊपर पानी डाल दो रुकेगा ही नहीं, नीचे निकलते चले जाएगा। वाटर कैन नॉट ड्रेन क्विकली, इस पर ड्रेन पानी एकदम से ड्रेन नहीं होता है, भागता नहीं इसके अंदर से निकल के। वाटर कैन ड्रेन क्विकली, बताई दिया मैंने आपको पहले ही। इट इज़ हैवी इन वेट, ये हैवी होती है क्ले सॉइल ड्यू टू कंप्रेस ऑफ पार्टिकल आस पास होते हैं। इट इज़ लाइट इन वेट, ये जो है बहुत ज़्यादा हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू क्ले सॉइल। लेस इन एयर ट्रैप्स बिटवीन पार्टिकल, इसके अंदर एयर, जब देखिए जब पार्टिकल पास पास होंगे तो कम एयर ट्रैप्स होंगे, बीच में छेद जो होंगे आर पार दिखने के, एयर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम आएगी। मोर इज ट्रैप्ड बिटवीन दी, मोर एयर ट्रैप्ड बिटवीन दी पार्टिकल। तो जिसमें सैंडी सॉइल में दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, तो इसमें एयर बीच में ज़्यादा होगी। इट इज़ रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस मतलब ये बहुत ज़्यादा ह्यूमस, इसमें नमी बहुत रहती है क्ले सॉइल में। इट इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस, ये देखिए सैंडी सॉइल में ये ह्यूमस नहीं रहती है, एकदम से सूख जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल एंड लेबल वेरियस टाइप ऑफ लेयर। देखिए सॉइल का आपको डायग्राम दे रखा है, आपको अपने आप समझ लीजिए। क्रॉस सेक्शन दे रखा है, कैसे कैसे सॉइल हमारी होती है। फर्स्ट पहली लेयर को हॉरिजॉन, दूसरी बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, बेड रॉक। नीचे बॉल्डर जो होते हैं बड़े बड़े जो वो होते हैं, सॉरी बहुत बड़ी बड़ी जो होते हैं पार्टिकल्स कह सकते हैं हम बॉल्डर के। तो इसमें नीचे सबसे नीचे बेड रॉक होती है हमारी, जो जिसको रोके रखती है ऊपर वाली लेयर को, और उसके ऊपर सी हॉरिजन कहलाती है, बी वाली हमारी हॉरिजन, एंड सबसे अपर मोस्ट में ए हॉरिजन। देखिए क्वेश्चन हमारा 8th, रजिया कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन। शी ऑब्जर्व दैट द 40 मीटर फॉर 200 ml ऑफ वाटर परकोलेट थ्रू द सॉइल सैंपल, कैलकुलेट दी परकोलेशन। देखिए परकोलेशन निकालना है इसमें आपको। गिवन अमाउंट ऑफ वाटर देखिए 200 ml दे रखा है, 200 ml। परकोलेशन टाइम दे रखा है पानी का टाइम निकलने का 40 मिनट में। ये हमारा फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल। ये देयरफॉर परकोलेशन रेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर मिलीलीटर में परकोलेशन टाइम। जितना अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेशन टाइम में निकलेगा, तो हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर 200 ml था और 40 मिनट में निकल रहा था। देन हमने डिवाइड करा, क्या है हमारा 40 से 200 5 टाइम चले जाएगा, 5 मिलीलीटर पर मिनट। ये हमारा परकुलेशन टाइम रहेगा, पानी के निकलने का रिसने का टाइम, दैट इज द परकुलेशन टाइम। 5 लीटर 1 मिनट, मिलीलीटर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कैन बी कुड बी प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड मतलब कैसे हम बचा सकते हैं सॉइल पॉल्यूशन को, सॉइल को पॉल्यूट होने से, और सॉइल इरोजन एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी कटान होने को कैसे बचा सकते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या दे रखा है, प्लास्टिक पॉलीथीन्स बैग डिस्ट्रॉय फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे बता सकते हैं, प्लास्टिक बैग नहीं डालने उसके ऊपर, और उसकी फर्टिलिटी क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। हैंस दे शुड बी डिपोज्ड प्रॉपरली इफ एंड इफ पॉसिबल देयर यूज ऑफ शुड बी अवॉइड। और अगर पॉसिबल हो सके तो इन चीज़ का यूज प्लास्टिक बैग से बिल्कुल कम कर देना चाहिए। इसलिए क्या होगा, हमारा सॉइल प्रिवेंट हो सकेगी। सेकेंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, सम वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्री होम पॉल्यूट सॉइल। इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट, फैक्ट्री से, होम से निकला हुआ वेस्ट पॉल्यूट करता है सॉइल को ऑब्वियसली। इंडस्ट्री से केमिकल जो निकलता है हमारा फॉर्म में वाटर, तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है, फर्टिलिटी खत्म कर देता है सॉइल की। दीज पॉल्यूटेंट्स कैन बी ट्रीटेड केमिकली टू मेक दैम हार्मफुल बिफोर दे आर डिस्पोज। देखिए आ गया वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है। अदर पॉल्यूटेंट्स ऑफ सॉइल इंक्लूड पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब जो होते हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो लग जाते हैं उसमें पेड़ों में, और इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारने के लिए जो होते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा दवाई जो होती हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं सॉइल को। देयरफॉर एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज सब्सटेंस शुड बी अवॉइडेड। तो इसलिए इन चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ जो करते हैं खेतों में और अपने घरों में जो करते हैं मारने के लिए मच्छरों को, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए। बहुत कम कर देंगे तो हम सॉइल को बचा सकते हैं। देखिए प्रिवेंशन दे रखा है। प्रिवेंशन मतलब कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग विंड फ्लोइंग वाटर नोन एज सॉइल इरोजन। देखिए क्या है, सॉइल इरोजन क्या कहलाता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, पानी चलता है सब कट के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं पूरी लेयर सॉइल की, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। इसका प्रिवेंशन, रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल फर्मली एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और इसका प्रिवेंशन कौन करती है, रूट्स, यानी कि जो जड़ें होती हैं पेड़ों की, जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ सॉइल इरोजन ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज रूट्स क्या करती हैं, उसको जकड़े रखती हैं अपने एक तरीके से पंजे में, जो उनकी रूट्स होती है पेड़ों की। एब्सेंस ऑफ प्लांट लीड्स टू सॉइल इरोजन। जहाँ पे प्लांट्स कम होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। Therefore soil erosion can be prevented by planting trees and checking indiscriminate cutting of trees। और इसीलिए सॉइल इरोजन कैसे कम हो सकता है, प्लांट ट्री को कम से कम कट करा जाए और ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, तो हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू